कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल भूषण साइंस पर। और आज मैं इस वीडियो में हर एक वो क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूं जो एग्जिट एग्जाम के बारे में आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। अगर मैं कोई क्वेश्चन चूक जाऊं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका क्वेश्चन, मैं उसका आंसर 100% करूंगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। देखिए, एग्जिट एग्जाम का नोटिस जो है वो पीसीआई ने 18 अगस्त को निकाला है। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि इस एग्जाम की जरूरत सिर्फ इसीलिए पड़ी है क्योंकि फार्मेसी कॉलेज में स्पेशली डिप्लोमा को लेकर बहुत ज्यादा डाइल्यूशन आने लगा था। कोई एडमिशन लिया है, वो बच्चा कभी कॉलेज ही नहीं गया है, उसको डिप्लोमा मिल गया है, इस टाइप का जो है चीजें चल रही थी। हम सबको पता है, बोलता कोई नहीं है, हम सबको पता है। और पीसीआई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ये सभी के भले के लिए स्टेप लिया गया है। जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारे ही टाइम पे एग्जाम आना था, क्या हम फंस गए हैं, अब हम कैसे, घबराने की बात नहीं है बेटा, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। हम सब साथ मिलके इस पहाड़ को पार करेंगे। देखिए, सबसे पहला दिमाग में जो आपके क्वेश्चन आता है कि किसे देना होगा, ये एग्जाम किन किन बच्चों को देना होगा, तो एकदम क्लियर आप सुन लीजिए कि ऐसा बच्चा जो 2022 में पास हो रहा है, 2022 में पास हो रहा है, उस बच्चे को एग्जिट एग्जाम देना होगा, तभी उसका पीसीआर रजिस्ट्रेशन होगा। अदरवाइज पीसीआर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए। और मेरा तो यह मानना है, मैं अपने अनुभव से यह बोल सकता हूं, अब जब पीसीआई का नोटिस आ चुका है, हालांकि उन्होंने लिखा है कि नवंबर में एग्जाम हो सकती है, मे भी लिखा है उसमें, कंफर्म डेट अभी तक नहीं बताई है, लेकिन होगा, ठीक है। तो अब मेरा यह मानना है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ऐसा हर वो बच्चा जो अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस में जाएगा और बोलेगा कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, वो बच्चे को एग्जिट एग्जाम का रिजल्ट मांगा जाएगा। एग्जिट एग्जाम का रिजल्ट उससे मांगा जाएगा, उसको बोला जाएगा एग्जिट एग्जाम का रिजल्ट दिखाओ, तब हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सारे सवालों का जवाब जो है वो एक लाइन में है। अब जो भी आज 18 अगस्त के नोटिस के बाद, अब से अब जो भी स्टेट फार्मेसी के काउंसिल ऑफिस जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उसको एग्जाम का रिजल्ट मांगा जाएगा। अब दूसरी बात यह कि रिन्यूअल वाले जो लोग हैं, जो लाइसेंस को रिन्यू करने जा रहे हैं, उनके साथ में अभी ये कंडीशन नहीं है, उनका रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में मेरा मानना यह है कि रिन्यूअल वालों के पीछे भी एग्जिट एग्जाम का कबूतर छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो रिन्यूअल वाले भी रेडी हो जाइए, ज्यादा आप ब्लंडर नहीं मचा सकते। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये कि कब होगा एग्जाम। अब जैसे उन्होंने बोला है कि मे भी नवंबर 2022 में होगा। अब नवंबर स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी, और हो सकता है और कुछ नोटिस आ जाए। देखो, पीसीआई का जो कोई भी नोटिस आता है ना, वो ऐसे ही नहीं आता है, उसके पीछे बहुत उनका हार्डवर्क होता है, बहुत बड़ी मीटिंग होती है। मीटिंग में बड़े भारी भारी एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, और वह सभी जो है डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन निकालने के बाद उसको नोटिस के रूप में पीसीआई के साइट पे डाला जाता है। तो इतना इजी नहीं है। तो आप मान लीजिए कि 2-3 महीने में एक आध बार नोटिस निकालते हैं। तो अभी नोटिस निकाला है अगस्त में, तो सितंबर और फिर मुझे लगता है अक्टूबर में ही अगला नोटिस आएगा, उसके पहले तो नहीं आएगा भाई, है ना। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट्सएप में थोड़ा सा लिख के रखे हैं। अब ये एग्जाम जो है साल में कितने बार होगा, ये एग्जाम होगा साल में 2 बार। साल में 2 बार एग्जाम होगा। आप एक बार फेल हो गए, दूसरी बार दे दो, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार दे दो। अब मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने हैं अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है। धीरे धीरे इन लोग गाइडलाइन लाते जाएंगे, धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट करते जाएंगे, तब हमें सब कुछ पता चलते जाएगा, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, अभी तो हम लोग तैयारी करेंगे,
ठीक है, अब कितने पेपर्स होंगे? अब जैसे टोटल जो है आपके पास अभी 11 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी और फार्माकोथेरापेटिक्स। अब देखिए, एक बात तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि ये जो एग्जाम है इसको आप जीपैट का छोटा भाई मान लो। जैसे जीपैट में बी फार्मा के सारे सब्जेक्ट्स आते थे, एग्जिट एग्जाम में भी वैसा ही होगा, क्योंकि उनको तो उनका मोटिव ही है कि अब जो बच्चा डी फार्म करके निकले उसको एक बेसिक नॉलेज तो हो, समाज में फार्मेसी का खिलवाड़ न बने, मजाक न बने फार्मेसी का। इसीलिए ये स्टेप लिया गया है और मैं तो बड़ी प्रशंसा करता हूं पीसीआई की, उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो टोटल 11 सब्जेक्ट्स है नए पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डिप्लोमा के लिए आया है। और ये 11 सब्जेक्ट्स में से वो लोग क्या करेंगे कि 3-4 सब सब्जेक्ट का एक एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप का एक पेपर बनाएंगे। तो टोटल 3 पेपर होने हैं। अब 3 पेपर होने हैं, कितने नंबर के होने हैं? लेकिन पास होने के लिए जितने भी नंबर का एग्जाम होगा उसमें से 50% मार्क्स आपको लेके आने हैं। अब जैसे 3 पेपर होंगे, पता चला 2 पेपर में 50% मार्क्स आ गए और एक में नहीं आया, तो क्या हम एक पेपर बाद में दे पाएंगे? नहीं भाई, तीनों पेपर एक ही बार में निकालने होंगे, एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर निकालने होंगे, फिर मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। 1% भी कम आया, दोबारा दो तीनों पेपर। तो फैसला आपके हाथ में है। करेक्ट? कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पोर्शन सबका आएगा, कहां से क्या पूछा जाएगा नहीं पता, इसीलिए सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, जितने भी मार्क्स का पेपर होगा उसमें से 50% मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। पेपर हार्ड होगा या इजी होगा? पेपर हार्ड होगा या इजी होगा? देखो, इस बारे में जो भी यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि पेपर हार्ड होगा या इजी होगा। लेकिन डिप्लोमा का सिलेबस जो है हालांकि छोटा होता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी तो है कि बच्चे को पढ़ने के लिए 2 ही साल का समय मिलता है। 2 ही साल का समय मिलता है और वो बच्चे का बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बायोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, केमिस्ट्री उतना स्ट्रांग, इसीलिए तो वो डिप्लोमा कर रहा है, नहीं तो वो डिग्री नहीं करता। तो यहां पर दो धारी तलवार है, पेपर इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, पेपर का पैटर्न किस लेवल का आएगा वो नहीं पता है। तो आपको प्रिपरेशन जो है गहराई से करनी है। मैं नहीं बोलता जीपैट जितना डिटेल में जाओ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। एमसीक्यू की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो काम हो जाएगा। अब जैसे कई लोग अब जो है बोलने लगे हैं कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, ये अच्छी है, वो अच्छी। अरे किसी को नहीं पता कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए, ये सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए इनको। हड़बड़ाहट में एकदम से 2-4-10 बुक मंगा लो और फिर जो है कोई बुक समझ में नहीं आ रही, सब में जो है उल्टे पुल्टे क्वेश्चन दिए, सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन दिए, तो क्या मतलब है? वैसे क्वेश्चन पैसे बर्बाद ना करना, इसे थोड़ा धीरज रखिए। मैं आप लोगों को समय समय पे एग्जैक्ट अपडेट आपको देता रहूंगा, क्योंकि देखिए डिप्लोमा का सिलेबस जो है उस सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन आपको अगर कोई जो है बोल रहा है कि मेरे पास ये बुक है, आप ये बुक ले लो, इसमें सारे फार्मेसी के एग्जिट एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है। अरे एग्जिट एग्जाम का लेवल पता किसको है? किसी को नहीं पता। सब जो है चक्री घुमा रहे हैं, सब चक्री घुमा रहे हैं अपनी, सब चक्री घुमा रहे हैं। ये बुक अच्छी, वो बुक अच्छी। अरे कौन सी बुक अच्छी है? कई पब्लिकेशन की बुक आती, कौन सी बुक पढ़ोगे आप? कौन सी बुक पढ़ोगे? तो अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई सवाल बचा है, एक सवाल और, कि अगर मान लीजिए आप
पुराने स्टूडेंट है और आपका एक पेपर अभी बचा हुआ है, बाकी सब निकल गया है, एक पेपर बचा है, बेटा आपको पेपर देना होगा, एग्जिट एग्जाम देना होगा, क्योंकि आप एक पेपर निकालने के बाद जाएंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को जाओगे। अब मैंने पहले ही बोल दिया, नोटिस आने के बाद अब जो कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस जाएगा पहली बार रजिस्ट्रेशन करने, उसको एग्जिट एग्जाम का रिजल्ट मांगा जाएगा। रिन्यूअल वालों पे अभी ये कबूतर नहीं छोड़ा गया है, बाद में उड़ाया जाएगा उनके ऊपर भी। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है कमेंट करिए, मैं उसका आंसर करूंगा। और हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, भूषण साइंस प्लस की ऐप को। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एग्जिट एग्जाम की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।